जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक कथा लेके आए हैं करोड़ी मल की। बहुत हंसने वाली कथा है। अगर यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और वो करोड़ी मल ऐसे थे कि इतना पैसा उनके पास था और इतना पैसा होते हुए भी वो इतने कंजूस थे कि कहीं भी अगर उनको 10 किलोमीटर जाना होता था ना तो वो पैदल यात्रा करते थे। 1 रुपए का वो साधन नहीं करते थे, वो पैदल चले जाते थे। जो घर में उनको मिलता वो खाते, और 1 टाइम खाते, 2 टाइम खाते भी नहीं थे, क्योंकि ऐसा न हो कि मेरे धन में कमी आ जाए। तो उनका दिनचर्या बीतता रहा, लेकिन उनकी पत्नी थोड़ी भजनावली थी, भगवान का चिंतन भजन मनन करती थी। वो हमेशा भगवान के पूजा पाठ में ही रहती थी और अच्छे अच्छे संतों का संग करती थी। तो एक दिन अपने पति को सलाह दिया, कहा कि हे नाथ, आपकी उम्र बीती चली जा रही है, 2 हिस्सा आपने जीवन का जी लिया, 1 हिस्सा बचा है, इसमें आप कुछ दान और पुण्य धर्म कर्म क्यों नहीं करते। तो वो कहे, ये पत्नी भी मुझे ऐसा सुझाव दे रही है कि मैं कैसे दान करूं। तो पत्नी ने कहा कि दान नहीं कर सकते तो जाके आप गंगा स्नान कराइए, अगर वहाँ कोई भिखारी बैठा हो तो कुछ उसको दान कर दीजिएगा, बहुत भगवान ने हमको दिया है। अच्छा, वो पत्नी से तो कह कर गए कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो वो सोचे कि अगर जहाँ लोग नहाते हैं और जहाँ मांगते हैं आदमी, वहाँ जाऊँगा तो मुझको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। तो ऐसा है कि मैं मुर्दा घाट पे जाता हूँ, वहाँ मुझे कोई नहीं मिलेगा और मैं गंगा स्नान करके अपने घर चला आऊँगा और पत्नी को बोल दूँगा कि मैं नहा आया। अब देखिए भगवान अपने भक्तों की कैसी कैसी परीक्षा लेते हैं। तो जब वो मुर्दा घाट पे स्नान कर रहे थे, जब एक डुबकी लगाई पानी में और ऊपर उठे तो देखे एक संत जी खड़े हैं झोली लटकाए। तो वो देख के बहुत परेशान हो गए कि बताओ, मैं मुर्दा घाट पे नहाने आया हूँ, यहाँ भी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, लगता है मेरे आँखों का भ्रम है। फिर डुबकी लगाए, फिर ऊपर आए, फिर देखे कि वो संत खड़े हैं। 3 डुबकी लगाया और वो संत वहीं खड़े ही थे। तो बोले नहीं, निकल कर आए, कपड़ा वपड़ा पहन लिए। तो संत ने ही कहा कि अब ये बनिया बोलेगा नहीं, अब मुझे ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि संत तो थे नहीं, भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे। कहा कि देखिए, मुर्दा घाट पे जो भी नहाने आता है वो मुझको कुछ न कुछ दे के जाता है, और ऐसे ऐसे सज्जन आते हैं कि मुझको 1 साल की व्यवस्था करके जाते हैं। अब करोड़ी मल बड़ा परेशान हो गए कि हम तो इनको आधा अधेली भी ना दें, 1 रुपया भी ना दें, और ये हमसे 1 साल की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो भगवान से कहा कि भगवान, अभी प्रभु संत जी, अभी मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं आपको 1 अधेली देता हूँ। 1 रुपए की पहले 1 अधेली चलती थी, वो देता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, उधार कर दीजिए, मैं फिर आऊँगा गंगा स्नान करने तो उधार चुका जाऊँगा। अब भगवान मुस्कराए, उनके दान को स्वीकार कर लिया, जल हाथ में लिया और अपने हाथ में ले लिया, कहा ठीक है। अब संत जी चले गए, अपनी पत्नी से कहा कि मैं गंगा स्नान कर आया। तो पत्नी ने कहा कुछ दान करके आए, कहा हाँ, जो भी था मेरे पास मैं दान करके आया। अब रात हो गई, सो रहे हैं। सुबह उठते ही दरवाजे पर फिर भगवान वही संत के रूप में पहुंच गए उनके दरवाजे। तो उनकी पत्नी बाहर आई, तो पत्नी से कह रहे हैं भगवान करोड़ी मल की जाओ अपने पति को जगाओ, उन्होंने कल मुझे 1 अधेली का दान किया था और मैं वही लेने आया हूँ, क्योंकि उन्होंने उधार किया था। अब जब करोड़ी मल को उनकी पत्नी ने बताया कि हमारे पति आए हैं, हमारे पति वहाँ दान उधार करके आए हैं, तो गई अपने पति से बताई कि एक संत जी आए हैं, आप वहाँ दान करने गए थे, आप वहाँ उधार करके आए हैं, चलिए उनको दीजिए। अब करोड़ी मल ने सुना कि सरवा मुर्दा घाट पे नहाने गया, यहाँ भी नहीं पीछा छोड़े और मेरे घर पे भी आ गए, अब बताओ मैं कहाँ से इनको दूँ, इनको मैं कैसे दूँ। तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि जाके कह दो कि अभी करोड़ी मल की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं, अभी वो जाएं और जब तबीयत ठीक होगी तब आएँ।
तो भगवान ने कहा कि संत जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब उनकी तबीयत ठीक हो जाए तब जगाना उठाना, जब उठेंगे तब लेके जाऊंगा, मैं यहीं बाहर बैठा हूँ। तो भाई पत्नी उनकी सत्संगी थी, तो पत्नी ने देखा कि ब्राह्मण जी दरवाजे पर बैठे हुए हैं, तो उसने अच्छा भोजन बनाया, ब्राह्मण जी को जमाया, खिलाया, आसन ग्रहण कराया, और अंदर अंदर करोड़ी मल सब देख रहे हैं कि मेरे घर में आ करके खा भी रहे हैं संत जी और जा भी नहीं रहे हैं। तो जब शाम हो गई तो करोड़ी मल ने कहा कि जाके कह दो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। अच्छा अभी वो जाएं। तो संत जी ने कहा, भगवान ही थे, कहा ठीक है जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं जाऊंगा, मैं यहीं रुकता हूँ। शाम भी हो गई, रात भी हो गई, फिर सुबह हुआ। तो फिर पत्नी ने कहा कि अभी वो तो गए ही नहीं, यहीं हैं, चल के आप दे दीजिए। तो करोड़ी मल ने कहा जाओ कह दो कि मेरे पति का देहांत हो गया है, मेरे पति मर गए हैं। अब पत्नी ने कहा कि बताओ इतना बड़ा झूठ मैं कैसे बोलूं। तो करोड़ी मल ने उनको अपनी कसम रख दी। तो पत्नी कही अच्छा ठीक है। तो गई तो लगी रोने पत्नी, कही कि अरे मेरे पति गुजर गए, मेरे पति गुजर गए। तो संत जी ने कहा गुजर गए तो चलो अब मैं इनकी अंतिम क्रिया ही करवा के जाऊं। अब ये भी बात करोड़ी मल सुन रहे हैं, कहें कि बताओ मैं मर भी गया तो भी ये नहीं जा रहे हैं सुनने पर, कह रहे हैं मेरा अंतिम क्रिया करवा के जाएंगे। अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जब पूरा गांव इकट्ठा हो गया, जब बांस की तिट्ठी बनने लगी, तो अब उनकी पत्नी रो रो कह रही है कि मेरे पति मरे नहीं हैं। तो पूरा गांव कह रहा है कि ये तुम्हारा मोह बोल रहा है, तुम पत्नी हो इसलिए तुम्हारा मुंह बोल रहा है, तुम अब इनका अंतिम संस्कार करने दो। अच्छा वो अपनी सांस खींचे हैं और सब उनका हो गया, अंतिम संस्कार की सारी तैयारी। अब गए मुर्दा घाट पे जलने के लिए। जब सारी तैयारी हो गई तो भगवान कह रहे हैं कि बताओ एक अधेली देने के लिए ये कितना ये झूठ बोल रहा है, ये सांस खींच के लेटा है। और गए तो मुर्दा घाट पे वहाँ आँख बंद करके सांस खींच के लेटे हैं। तो कान में भगवान कह रहे हैं, वहाँ सबसे कहा कि मुझे कुछ कान में कहना है, इन्होंने मुझे कुछ दान किया था वो चुका नहीं पाए इसलिए इनके कान में मुझे कुछ कहना है। तो भगवान ने कहा कि आँख खोलो, मैं तुमसे हार गया और अब तुमसे मुझे कुछ दान नहीं चाहिए, तुम ही मुझसे कुछ मांग लो। तो जब उन्होंने आँख खोला, एक आँख देखा कि वही संत जी खड़े हैं, फिर सांस खींच लिया, कहा कि अरे ये तो यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, अब भी नहीं जा रहे हैं, मुझे आग लग जाएगी तब भी ये नहीं जाएंगे। तो फिर करोड़ी मल ने कहा, अपने मन में भगवान से कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो जाओ, मैंने आपको एक अधेली दान किया था उसको मेरा वापस कर दीजिए। तो भगवान ने कहा ये भगवान ऐसे ऐसे भी मेरे अनन्य भक्त हैं, चलो ठीक है मैं उसको दान माफ़ करता हूँ। तो अपनी आँख खोल दिए। अब पूरी पब्लिक परेशान की करोड़ी मल तो जिंदा है, उनकी पत्नी बोल रही थी। तो संत जी मुस्करा कर हंस कर वहाँ से चले गए। कहा कि मैंने ही अपने भक्तों को इस धरती पर भेजा है, लेकिन मुझे ही समझने में भूल हो जाती है, इसने मुझे कुछ नहीं दिया, अंत में जो दिया उसको भी वापस कर दिया, उसको खूब आशीर्वाद दे करके अपने धाम को चले गए और करोड़ी मल फिर अपनी ज़िंदगी में जीने लगे। अगर यह मेरी कथा अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा।